तो सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे हैन ने अपना साइज कई गुना ज़्यादा बड़ा कर लिया था और इमोर्टल कल्टीवेटर्स की बैंड बजाने लगा था। हमारे बंदे देखते हैं और उनको विश्वास नहीं होता कि ये क्या देख लिया हमने। यार कौन ये लड़का? चियनशियन कहता है कि ओ माय गॉड यार, तो ये फ़र्क होता है एक मॉर्टल और एक इमोर्टल के बीच में। बाकी लोग भी कहते हैं वाट यार, ये तो वही है ना स्लेइंग एल्डर, बहुत इनके बारे में सुना था। वही तो मैं सोचूं, हमारी दुनिया पे हमेशा मुसीबत आता है लेकिन वो मुसीबत अचानक से गायब हो जाता है। अब मुझे पता चल चुका है ये मुसीबत बड़ा कमाल का है। बाजू में डेमन लॉर्ड भी खड़ा हुआ था, वही डेमन लॉर्ड जिसकी बेटी प्यार करती थी वही अपने डिसाइपल से। तो मालूम है क्या कहता है कि काश इनका कोई डिसाइपल होता और मेरी बेटी उससे प्यार करती तो मैं तो खुशी खुशी शादी के लिए तैयार हो जाता। देख रहे हो साला शादी के लिए मतलब तोड़ने के लिए लगा पड़ा था और अब शादी करवाना चाहता है। इसको पता चलेगा कि उसका डिसाइपल है तब तो शायद भाई खुद भी शादी कर ले। बाकी लोग भी कहते हो माई गॉड यार क्या करें, हम भी जाके उनकी हेल्प करें। दूसरा भी कहता साले उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो कर लेंगे। हैन की ओर आते हैं जहाँ पे वो लड़ने को तैयार था तो सामने से याद है एक हाथी जैसा क्रिएचर था जिसको हम कब से देखते आ रहे हैं लेकिन अभी तक उसको लड़ते हुए नहीं देखा था। तो वो खुद लड़ने के लिए आता है और उसने भी अपना साइज है ना बहुत ज़्यादा बड़ा कर लिया था। और राइटर इतना कमीना आदमी है ना यार, उसने देखो चेहरा तो नॉर्मल डेमन जैसा बनाया और वो जो हाथी है ना, हाथी उसका चेहरा नहीं है, हाथी उसके नुन्नू के पास का है। तो कहीं उसका नुन्नू तो नहीं दिखाना चाहता, अगर दिखाना भी चाहता है तो सही है यार, लग भी रहा है। हमारे हैन से कहता है कि अरे चिकने लड़ेगा। हमारा हैन भी कहता है यार लड़ूंगा, आजा बेटे लड़ ले। तो वो भी कहता साले तेरी की। और नीचे उसका जो हाथी है ना वो भी मुंडी है, वो भी बात करता है, यानी ऊपर का सर और नीचे का सर, साले का दो दो सर यहाँ पर है। नीचे वाला ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है साले ये अलकार यहाँ पर है, इसकी बहन की टिच्ची टिच्ची। और ये सब कुछ है ना इमोर्टल दुनिया के लोग भी देखते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है, कौन ये लड़का, इसके बारे में मैंने कभी क्यों नहीं सुना। दूसरा भी कहता हो क्योंकि ये लड़का थोड़ा लो प्रोफाइल रखता है, इतने लेवल में तो हर कोई इमोर्टल दुनिया में आ जाता है, ये लड़का इमोर्टल दुनिया में नहीं आया। कैसे नहीं आया यार, इसको ज़बरदस्ती भेजा क्यों नहीं? क्योंकि ज़बरदस्ती लोगों को भेज दिया जाता है। हाँ टेंशन ना लो, हमारे बंदे देख लेंगे। पीछे से राजा भी देखता है और कहता है इंटरेस्टिंग यार। और हमारा हैन भाई मिडल फिंगर दिखा रहा था आसमान की ओर। तो हमारे बंदे डाउट में आ जाते हो, कहते हैं क्या हो गया भाई, ये आसमान में अपना बीच वाला उंगली निकाल के क्या कर रहे हैं। दूसरा भी कहता है डोंट नो, लेकिन जो कुछ है बढ़िया होगा। इधर डॉग भी कहता है यार क्या करना चाहते हैं समझ नहीं आ रहा। मुर्गा भी कहता है तू तो हमारे यहाँ पे रहता ही नहीं था, मुझे मालूम है ये उनका कमाल का टेक्निक है। तो शायद आपको याद नहीं होगा, बहुत पुराना एपिसोड में हमारे हैन ने ये टेक्निक ट्राई मारा था, मिडल फिंगर वाला। वो सेम टेक्निक ट्राई मारता है और छोटे मोटे जो भी इमोर्टल लेवल के बंदे थे ना सबकी धजिया उड़ जाती है। और वो जो हाथी था, हाथी को भी लगता है, हाथी पूरी कोशिश करता सर्वाइव करने का लेकिन उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो हैन भी नोटिस करता टफ, ये हाथी काफ़ी टफ है। हाँ लेकिन हाथी कहीं दूर जाके गिरता है। बाकी बंदे भी कहते हो माई गॉड ये हाथी साला कितना बड़ा है लेकिन इसका खून भी निकल नहीं रहा। हाथी भी चलाता मैया रे मथवा तोड़ दिल का, रे काफ़ी बड़ा था, एक सींग टूट जाता है और कहता है सींग ही टूटा ज़्यादा नहीं। तो बाकी छोटे मोटे डेमोन भी कहते हैं क्यों माई गॉड यार बॉस का तो सींग तोड़ दिया। और बॉस यानी वो हाथी वो लेता है इमोर्टल कल्टीवेटर्स को लेकर है ना हैन की ओर फेंक देता है कि जाओ जाके मारो उसको। तो सारे के सारे सोल्जर्स उड़ उड़ कर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। हमारा हैन जो बिल्कुल टाइटन जैसा लग रहा है वो भी कहता है सालों ये होता ही इमोर्टल दुनिया में जाने पे कि तुमको उठा उठा के फेंका जाएगा। तो हमारा हैन भी अपना तलवार यहाँ पे निकालता है, देख सकते हैं एक साइड से हजारों इमोर्टल कल्टीवेटर अटैक कर रहे हैं और दूसरे साइड से हैन अकेला लगा पड़ा है। और कैसा बैटल होता है वो राइटर ने नहीं दिखाया लेकिन राइटर ने ये बता दिया वो खून खराबे वाला बैटल था। क्योंकि ज़मीन पर है ना पहले खून की एक बूंद आती है, फिर दो बूंद और फिर पूरा ज़मीन लिटरली खून से भर जाता है। आसमान से लिटरली खून की बारिश होने लगती है, यानी आसमान में ही हमारे हैन ने सारे सोल्जर्स का काम तमाम कर दिया। डिसाइपल लोग भी कहते हैं वाओ दैट्स फकिंग ग्रेट। और जो हमारी मास्टर थी वो पीछे से देखे जा रही है, फ्लैशबैक याद करती है कि भाई जब वो कैसा छोटा बच्चा था, जब पहली बार आया था कैसे डरता है। एक बार बोला भी था मजाक मजाक में लीडर ने कि तुम्हारा वो जो डिसाइपल बड़ा कमाल का है, आगे चल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा, एक काम क्यों नहीं करती उसके साथ डुओ कल्टीवेशन कर लो। तो मैं काफ़ी ज़्यादा भड़क गई थी लेकिन उसने सही बोला था यार। एक लड़का, एक मामूली सा लड़का आज देखो एकदम वाकई में स्लेइंग एल्डर बन चुका है, खाली मारे जा रहा है, काटे जा रहा है, पीटे जा रहा है। और ये देखकर खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। अब आते हैं हैन की ओर, सबको काटने के बाद कहता है कि यार छी यार लालत है मेरे पे, इनको मारने के चक्कर में मेरा कपड़ा
गंदा हो गया, अब इसको धोएगा कौन। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। साले को कपड़े का टेंशन यहाँ पर है, इतना ही चैप्टर था। और राइटर का बेटा भड़क जाता है और कहता है पापा आपकी माँ का ये क्या यार, आपने चैप्टर यहीं पे ख़त्म कर दिया। तो राइटर भी कहता है यार ऐसा गाली मत दो, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप अगला चैप्टर भी थोड़ा बड़ा आ जाए, अब तो उसका बेटा भी गाली दे रहा है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।